हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों का स्टडी के अंदर जो पिछले वीडियोस आपने देखे हैं उन सभी में आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा होगा और कम से कम आप लोगों को इतना एहसास जरूर होने लगा होगा कि ये जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी है वो थोड़ा सा मेहनत जरूर मांगती है, लेकिन मुश्किल या इम्पॉसिबल वाली कोई ज्यादा बात नहीं है। आप टू द पॉइंट जो चीजें आपको करवाई जा रही हैं उन्हीं को करते हुए आप आगे बढ़ते जाओ और जैसे जैसे समय बीतेगा आपको चीजें लगातार आने लग जाएंगी और लगातार आप लोगों को ये महसूस होगा कि अब पहले से बहुत इंप्रूव होता जा रहा है और किस तरीके से आपको लेके आगे बढ़ना है हमने वो सारा कुछ हम लोग आगे की स्ट्रेटेजी आपको बताते जाएंगे। तो आज हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरू कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है हम लोग लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? इसके अंदर ब्याज पर ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने 50,000 रुपए किसी से उधार लिए 20% के हिसाब से, तो पहले साल का ब्याज बनेगा 10,000, दूसरे साल का भी 10,000 और हर साल का 10,000 बनेगा अगर सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल का ब्याज कितना बनेगा? 10,000। लेकिन अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 50,000 का ब्याज पहले साल का तो 20% 10,000 ही बनेगा, लेकिन दूसरे साल हम उसको बोलेंगे कि ये जो 10,000 है और ये 50,000 जुड़ के उसके ऊपर 60,000 रुपए का कर्ज हो गया और 60,000 का 20% 12,000 रुपए ब्याज बनेगा। यानी हो क्या रहे, जब आपने पहला साल बीत गया तो उससे 10,000 रुपया और बकाया हो गया, तो इस बकाया हुए 10,000 के ऊपर ब्याज और मांगा जाता है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ब्याज के ऊपर ब्याज चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर जब मार्केट के अंदर जो चलता है या बैंकों में जो चलता है वो हर जगह कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलता है। हालांकि बैंक्स के अंदर तो क्वार्टरली कंपाउंड होता है, हर 3 महीने बाद जो है वो ब्याज जोड़ दिया जाता है और उस बढ़ी हुई अमाउंट के ऊपर ब्याज चार्ज किया जाता है। चलो ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं क्वेश्चंस के जरिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला बताओ। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को सभी को पता ही होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 और उसकी पावर T, प्रिंसिपल गुना, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला रहता है। तो ये सभी को पता है, पता है अपने को, ये बहुत बढ़िया। अगर पता है तो आज के बाद अपने को इसको इस्तेमाल करने की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ये फॉर्मूला कहीं यूज ही नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं पहली शॉर्टकट ट्रिक से। जैसे ये 5,000 रुपए 20% और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। यहां देखेंगे करना क्या है, सबसे पहले इस 5,000 रुपए का 20% कर लो। 5,000 का 10% कितना आएगा? 500। 500 का दुगना कितना आएगा? 1,000। ये 1,000 रुपए निकालने में कोई दिक्कत क्या? 5,000 का 20% करने में कोई दिक्कत लगी किसी को क्या? ये 1,000 रुपए आ गए, ये पहला स्टेप हो गया। अब ये जो आया है इसका फिर से 20% कर दो। 1,000 का 20%, 1,000 का 10% 100 रुपया, 100 दूनी 200 रुपया। ये दूसरा स्टेप लाने में कोई दिक्कत लगी क्या? क्या किया हमने? पहले 5,000 का 20% किया, 1,000 रुपए आ गया, फिर 1,000 रुपए का 20% किया, 200 रुपए आ गया, ठीक है जी। ये पहले स्टेप को हमेशा 2 से गुना करना है और दूसरे स्टेप को 1 से गुना करना है। तो 1,000 गुना 2,000 आ जाएगा, 200 एकम 200 आ जाएगा और ये 2,200 रुपए अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया। क्या हमें कोई फॉर्मूला बनाना पड़ा? अगर यही हम लोग फॉर्मूले से करते तो कैसे करते? 5,000 गुना 120/100 गुना 120/100, फिर इसको काटते, ये 6 ये 5, ये 6 ये 5, ये 5 5 25 गुना 50 करते, 200 6 को 1200, 12 6 को 7200 करते, 7200 में से वापस 5,000 घटाते और ये 2,200 आता। कहा इतना कुछ करना पड़ रहा है और ये तो मैंने 20% एक आसान नंबर लिया था। अगर यही मैं 4% ले लूं यहाँ पर क्वेश्चन सारा अटक जाएगा, डिवाइड होगा नहीं अपने से, ठीक है ना। यहाँ पर जो मर्जी आ जाए, भले ही 4.5% आ जाए, भले ही 6.5% आ जाए, अपना क्वेश्चन नहीं अटकता, बिल्कुल सीधा चलेगा और बिल्कुल ध्यान से आंसर लाया जा सकता है। दोबारा समझते हैं इसका एग्जांपल मैं आपको एक और करवाता हूं। हाँ जी, करना क्या है, सबसे पहले 8,000 का 5% करते हैं। 8,000 का 10% 800, 800 का आधा किया 400।
अब इस 400 का 5% कर लो, 400 का 10% कितना 40, 40 का आधा किया 20 रुपए। पहले स्टेप को 2 से गुना कर दो और दूसरे को 1 से गुना कर दो। 400 दूना 800 आ गया, 20 एकम 20 आ गया, ये 820 अपना आंसर आ जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, किया जा सकता है इसको। हाँ जी, अब इसके एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं, ये अब आप लोगों ने करने हैं, ये करते जाओ। हाँ जी, तो ये 6 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको कर लो, मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस मैंने आपको बहुत करवानी है। अगर हर एक क्वेश्चन के लिए मैं रुकूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी, तो इसकी खूब प्रैक्टिस हम लोगों ने करनी है। तो ये 6 क्वेश्चन आप फटाफट करो, इतने में चीजें क्लियर हो जाएगी और आज के बाद 2 साल के ब्याज में आप कहीं नहीं अटकोगे। चलो आंसर टैली करते हैं, आप लोग पहले सोल्व करोगे, उसके बाद ही मेरे साथ आंसर टैली करोगे, ध्यान रख लेना। कोई भी बच्चा ये ना हो कि सीधा इसको आगे स्किप कर ले, ठीक है ना, कसम है आप लोगों को। हाँ भाई, तो 12,000 का 5% किया, कितना आ गया 600, 600 का 5% 30 रुपए, ये 2 गुना और ये 1 गुना, ये 600 दूनी 1200, ये 30 एकम 30, ये 1230 अपना आंसर आ गया। ये 50,000 का 1% 500, 500 चौके 2000, ये 2000 का 4% करोगे 80 रुपया। पहले स्टेप को 2 गुना और फिर 1 गुना, ये 4000 आ गया और ये 80 रुपया आ गया, ये 4080 रुपया अपना आंसर आ जाएगा। तीसरा 12,500 का 8% करते हैं, 12 × 96, 5 × 40, 1000 रुपया, 1000 का 8% कितना हो गया 80 रुपए, ये 2 गुना और ये 1 गुना, ये 1000 गुना 2000 आ जाएगा, ये 80 एकम 80 आ जाएगा, ये 2080 अपना आंसर आ गया। 7500 का 20%, 10% 750, दुगना किया 1500, ये 1500 का 20%, 1500 का 10% 150, दुगना किया 300। पहले स्टेप को 2 गुना और फिर 1 गुना, ये 3000 आ गया और ये 300 आ गया, टोटल कितना हो गया 3300 रुपए हो गया। उसके बाद 25,000 का 12%, 25,000 का 10% 2500, 1% 250 दूना 500, 2500 और 500 कितना हो जाएगा 3000, 3000 का 12% कितना हो गया 360, ये 2 गुना और ये 1 गुना, ये 6000 आ जाएगा, ये 360 आ जाएगा। आंसर मेरे साथ मैच करते जाओ फटाफट। 15,000 का 6%, 15 6 90, 900 रुपए, 900 का 6%, 9 6 54 रुपए, ये 2 गुना और ये 1 गुना, ये 900 दूनी 1800, ये 54 एकम 54, ये 1853 अपना आंसर आ जाएगा। हाँ जी, चेक कर लो क्या ये 6 के 6 सही हुए हैं। हाँ जी, तो ये सबसे पहला स्टेप हमने सीख लिया, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। कोई दिक्कत गया इसमें? आप जो मर्जी जितने मर्जी सब लिखी जाओ, अगर आपकी परसेंटेज बढ़ी है तो आप फटाफट करते जाओगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है 3 साल का, तो 3 साल का क्वेश्चन करना सीख लेते हैं हम लोग, यहां लिखेंगे ध्यान से। हाँ जी, सेम इसी तरह से 3 साल का क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा डाटा आसान लिखना पड़ेगा ताकि आप लोगों को समझने में करने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले इस 5000 का 20% करोगे, 5000 का 10%, 500 दुगना किया 1000, ये 5000 का 20% हो गया। अब इस 1000 का फिर 20% कर लो, 1000 का 20% कितना आ गया 200 रुपए आ गया। अब इस 200 का फिर से 20% कर लो, 200 का 10%, 20 20 दूना 40 रुपए आ गया। पहले स्टेप को 3 गुना करना है, तो यहां पर आपने क्या समझा कि हमने टोटल ये 3 स्टेप करने हैं। सबसे पहले ये 5000 का 20% किया 1000, फिर 1000 का 20% किया 200, फिर 200 का 20% किया 40, ये 3 बार स्टेप करने हैं। क्लियर है सभी को ये? उसके बाद इसको हमने 3 से गुना करना है, इसको भी 3 से गुना करना है और इसको 1 से गुना करना है।
तो यहाँ पर 3 2 1 नहीं सोचना आपने, भाई वो 2 1 था तो ये 3 2 1 हो गया। ये कोई फैक्टोरियल का टॉपिक नहीं है, ये ट्रिक बनी हुई है। और आपको एक चीज जान के ये बढ़िया लगेगा, ये ट्रिक मेरी खुद की बनाई हुई है, ठीक है ना। 3 3 1, पहले हम लोग कुछ और सीख के आए थे लेकिन बाद में पता लगा ये ऐसे भी हो जाता है। तो ये आपको ट्रिक सिर्फ मैं ही सिखा पाऊंगा, अब हो सकता है और बहुत लोगों को ये पता हो। तो ये 3 गुना और 1 गुना, ये इस तरह से करना है। तो ये कर लेते हैं, 1000 ती है 3000, 200 ती है 600, 40 एकम 40, ये 3640 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ये 3640 अपना आंसर आ जाएगा। अब इसका एग्जांपल आप लोगों ने करना है, ये आप लोग करके देखो। 15,000 10% 3 साल, ये आप लोग करके देखो। तो यहां पर 3 साल होने की वजह से थोड़ी सी फिगर सोच समझ के लिखी जाती है ताकि कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि आप शुरुआती दौर में हो तो एक बार चीजें सीखनी ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे कैलकुलेशन में आपका हाथ बढ़िया होता जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो वीडियो को रोक के आप लोग एक बार इन चारों क्वेश्चन को जरूर कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इस 15,000 का 10% करेंगे, कितना आ गया 1500। अब इस 1500 का 10% कर लो, कितना आ गया 150। अब इस 150 का 10% कर लो, कितना आ गया 15 रुपए। तो ये हमने 3 स्टेप करना है। 15,000 का 10%, 1500 का 10%, 150 का 10%, 15, वही 3 गुना 1 गुना। 15 ती है 4500, 150 ती है 450, 15 एकम 15, ये 4965 अपना आंसर आ जाएगा। इससे पहले अगर आप लोग कोई और तरीका इस्तेमाल करते थे तो आपको निश्चित रूप से वो तरीका छोड़ना होगा और इन्हीं तरीकों को सीखना होगा ताकि आप फास्ट कर पाओ। सबसे फास्ट ये पढ़ते हैं, ठीक है ना, वर्बली भी हो जाते हैं इससे। 40,000 का सबसे पहले 5% करते हैं, 10% किया 4,000, आधा किया 2,000। अब 2,000 का 5% करते हैं, 10% 200, आधा किया 100, 100 का 5% करते हैं, कितना आ गया 5 रुपए। ये 3 गुना, ये 3 गुना, ये 1 गुना, ये 6,000, ये 300 और ये 5, ये 6300, 5 रुपए अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? कर सकते हैं हम लोग ये। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 50,000 का 4% करते हैं, 10% 5,000, 1% 500, 500 चौके 2,000। अब इस 2,000 का 4% करते हैं, 2,000 का 1% 20 रुपए, 20 चौके 80 रुपए। अब इस 80 का 4% करते हैं, 80 का 1% हो गया 80 पैसे, 8 चौक 32, 3 रुपए 20 पैसे, ठीक है। अब इसका 3 गुना करते हैं, इसका 3 गुना करते हैं और इसका 1 गुना करते हैं। ये 6,000 आ गया, ये 240 आ गया, ये 3 रुपए 20 पैसे आ गया, ये 6243 रुपए 20 पैसे, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? तो यहाँ पर देखो पॉइंट्स में जाने के बावजूद भी क्वेश्चन दिक्कत वाला नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये आसान पड़ता है तरीका। ये 12,500 वाला मैं यहां लिख के सोल्व कर देता हूं ताकि अपने को नजर आए सभी को ध्यान से। 12,500, 8% 3 साल, तो ये सबसे पहले 8% किया, 1% 125, 108 है 825, 8 200, 1000 रुपया। अब इस 1000 रुपए का 8% कितना आ गया 80 रुपए। 80 का 8% कितना आ जाएगा? देखो 80 रुपए का 1% होता है 80 पैसे। 80 गुना 8 करोगे 8 64, 6 रुपए 40 पैसे, ये हम लोग सीधा यहां जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो पहले स्टेप को 3 से गुना, 3 से गुना और 1 गुना। 1000 ती है 3,000, 8 ती है 24, 240 और ये 6 रुपए 40 पैसे, 3246 रुपए 40 पैसे। देखो वो भी जब देखो देगा ना क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो वो भी सोच समझ के देगा।
ऐसा नहीं मान लो जो मर्जी कुछ उसने लिख दिया, वो भी सोच के देगा आपको कि भी ये 3 साल का है, बच्चे को कितनी दिक्कत आनी है। लेकिन हम लोग जब बात कर रहे हैं पेपर की, तो पेपर तक आप लोगों की वैसे भी स्पीड बढ़ चुकी होगी और तब तक आप लोग चीजें ज्यादा आसानी से कर पाओगे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। तो ये अपना आंसर आ गया। ये हमने 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सीख लिया, ठीक है ना। तो 2 साल और 3 साल में मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत है। अभी कोई स्टूडेंट सोचे कि टफ कैलकुलेशन हुई तो कोई बात नहीं है, तब तक समय लगेगा ना हमें भी वहां तक पहुंचने में, और हम भी तब तक वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 साल का ब्याज हो गया। अब मैं आप लोगों को करवा रहा हूं 4 साल का अगर ब्याज हमने निकालना है, ये हम लोग सीख लेते हैं। हाँ जी, सही मायने में कंपाउंड इंटरेस्ट का तरीका ये है, ठीक है ना। सही ब्याज का तरीका ये है। वो पहला और दूसरा दोनों शॉर्टकट मेरे बनाए हुए थे, एफिशिएंट वो रहते हैं क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, लेकिन जो सर से हमने सीखा था वो ये तरीका था। तो ये अब हम लोग 4 साल का ब्याज निकालना सीख रहे हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमने किसी आदमी को 5,000 रुपया दिया, तो 5,000 का 20% ब्याज बनेगा पहले साल। तो पहले साल 5,000 का 20% ब्याज बनेगा, तो 5,000 का 20% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए ब्याज हो जाएगा। दूसरे साल हमें 1,000 रुपया तो मिलना ही मिलना है। दूसरे साल हमें 1,000 रुपया तो मिलना ही मिलना है, और इस 1,000 रुपए के ऊपर 20% ब्याज और मिलेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो 1,000 रुपया भी अब बकाया हो चुका है। एक साल बीत गया, 1,000 रुपए ब्याज बना, वो ब्याज उसके ऊपर बकाया हो चुका है, उस 1,000 रुपए का 20% और मिलेगा। तो 1,000 का 20% कितना हो गया, 200 रुपए। ये जोड़ोगे तो 1,200 आ जाएगा। तीसरे साल हमने उसको बोला भाई तेरे से 1,200 तो लेना ही लेना है, ये भी बढ़िया तरीका पड़ता है, और 1,200 का 20% और दे दो। तो 1,200 का 10% 120, दुगना किया 240, कितना हो जाएगा, 1,440 हो जाएगा। चौथे नंबर पे तो हमने कहा 1,440 तो लेना ही लेना है। अब इस 1,440 का 20% और 1,440 का 20%, 10% 144, दुगना किया 288, ये 288 जोड़ दो, 1,400 और 200 1,600, 1,728 रुपए, ये टोटल कर देते हैं। 17 और 14 31 और 10 41 और 10 51 और 2 53, ये 5368 रुपए अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 साल का था, तो वैसे भी थोड़ा सा टफ पढ़ना ही था। दोबारा समझते हैं, रट्टा मारना है आपने, कोई ज्यादा दिमाग पे बोझ नहीं देना। चीजें शुरुआत ऐसी होती है, हर एक चीज को सीखने की शुरुआत होती है, ठीक है सर। ये 4 साल का क्वेश्चन ऐसे होता है, मैं भी ऐसे कर लूंगा, बस सीख गए। मन में बयान लो, ये कैसे हुआ जी, ये क्यों जुड़ा जी, क्यों किया जी। देखो अपनों ने पीएचडी नहीं करनी इसके ऊपर, हमने सीखना है, सोल्व करना है, वहां करके आएंगे, 1 नंबर मिलेगा, करते करते पेपर पास कर देंगे। पीएचडी नहीं करनी है। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर बात का जवाब होता है, तो वो जवाब हर चीज का दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे फालतू क्वेश्चंस की कोई वैल्यू नहीं है जिससे हमारा और सिर्फ आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल बात है, ये अमूमन ऑफलाइन बैच में मैं जरूर कहता हूं, सीधा देखो कैसे किए, आप भी कर दो, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये लोग दोबारा समझते हैं। सबसे पहले इस 5,000 का 20% किया, कितना आ गया, 1,000। दूसरे साल 1,000 रुपया तो मिलना ही मिलना है, इसका 20% 200 रुपए और, कितना हो गया, 1,200। तीसरे साल 1,200 तो मिलना ही मिलना है, 1,200 का 20% 240 और, कितना हो गया, 1,440। चौथे साल 1,440 तो मिलना ही मिलना है, इसके ऊपर 20%, इसका 10% 144, दुगना 288, 1,728, टोटल कितना, 5368, ठीक है। ये लो इसका एग्जांपल अब आप लोग कर लो। 20,000 10%, 4 साल। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करो, समझ में आ जाएंगे सभी को। हाँ जी, तो ये अब आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको जरूर कर लो, और उसके बाद मैं आपको ये सोल्व करवाता हूं, मेरे साथ आंसर आप लोग टैली कर लोगे। आप वीडियो को पॉज करो, ये दोनों क्वेश्चन करो। आप अमूमन देखोगे कि हमें पूरी बैंकिंग के अंदर पूरी तैयारी के दौरान 4 साल का जो क्वेश्चन है वो शायद ही कहीं पूछा जाए, लेकिन मैंने आपको सिखा दिया, क्योंकि जैसे अगर मैं नहीं सिखाता तो आप जरूर पूछते कि सर 2-3 का तो आपने करवा दिया, 4 का क्यों नहीं करवाया। तो अब आप 4 का भी कर सकते हो, एक स्टेप और आगे बढ़ा दो तो 5 का हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा दो तो 6 का हो जाएगा। यानी एक कॉमन मेथड है, आप 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी टाइम का कर लो। बोले पहले साल का ब्याज कितना, तो 1,000, क्या 2 का कितना, तो 1,000 और 1,200 2,200, 3 का कितना 2,200 1,400 3,640, 4 का कितना इतना, 5 का एक स्टेप और बनाओ, 5 साल का ब्याज आ जाएगा। ये इसलिए आपको सिखाया, लेकिन ये बहुत कम आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अपना जो अगला स्टेप है उसमें यही काम आएगा, इसलिए सिखाना जरूरी था।
यहां देख लेते हैं। पहले साल सबसे पहले 20,000 का 10%, ब्याज कितना बना 2,000। दूसरे साल 2,000 तो मिलना है, 2,000 का 10% कितना हो गया 200 रुपए, तो कितना ब्याज आएगा 2,200। तीसरे साल 2,200 तो मिलना है, 2,200 का 10% 220 रुपए, और कितना आ गया 2,420। चौथे साल 2,420 तो मिलना है, और 2,420 का 10% 242, 24 और 200 2,662 रुपए, टोटल कर लेते हैं 26 24 50 92, ये 9282 रुपए अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ये कर सकते हैं हम लोग, हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले 2500 का 20%, 2500 का 10% 250, 250 गुना 500। दूसरे साल 500 तो मिलना है, 500 का 20% 100 रुपए, और कितना हो जाएगा 600। तीसरे साल 600 तो मिलना है, 600 का 20% कितना 120, कितना हो जाएगा 720। चौथे साल 720 तो मिलना है, इसका 20% 72 गुना 144, कितना हो जाएगा 864। 8 7 15 6 21 और 5 26, ये 2684 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आंसर आ गया, मैच कर लेना। तो ये मैंने आपको 2 साल 3 साल और 4 साल का क्वेश्चन करवा दिया है, और उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि अगर वो 1.5 साल, 1.25 साल, 2.25 साल ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो क्वेश्चन कैसे करने होंगे, ये मैं आप लोगों को करवाता हूं। ठीक है, सबसे पहले उसने पूछा 5,000 20% 1.5 साल। देखो यहां पहले साल सबसे पहले 5,000 का 20% कितना आ गया 1,000 रुपए। कोई दिक्कत क्या, वही पहला स्टेप हमने बना दिया। 5,000 का 20% 1,000 रुपया, 10% 500, 500 दूनी 1,000। दूसरे साल, लेकिन दूसरा साल तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, दूसरा साल कंप्लीट नहीं हुआ। कितना हुआ है, आधा हुआ है। अगर ये दूसरा साल कंप्लीट हो जाता तो ये 1,000 रुपए और 1,000 का 20% 200 रुपए लिखते, लेकिन यहां पर ये आधा हुआ है तो 1,000 का आधा क्या लिखोगे 500, और 500 का 20%, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं करना। यहां पर 500 का 20% कितना आएगा 100 रुपए, और ये 100 रुपए जोड़ के क्या लिखोगे 600 रुपए, और कितना हो जाएगा 1,600। अब बात आती है कि क्या चीज नहीं थी, पहला स्टेप सेम था, 5,000 का 20% 1,000 रुपए ब्याज लगना ही लगना है। दूसरा स्टेप आधा साल है तो 1,000 का आधा 500, 1/4 है तो 1,000 का 1/4 250, 3/4 है तो 1,000 का 3/4। यहां पर जितना टाइम दिया है उतना ही 1,000 के साथ कर देना है। दोबारा देखते हैं, जैसे मैंने ये लिखा, सबसे पहले 6,000 का 10%, तो 6,000 का 10% ब्याज कितना आ गया 600। दूसरे साल, लेकिन दूसरा साल तो कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ तो आप 600 का 1/4 हुआ है तो आप भी 600 का 1/4 लिखोगे, कितना आ गया 150, और 150 का 10% कितना हो गया 15, ये 15 रुपए जोड़कर क्या लिखोगे 165, और 600 और 165 क्या आ जाएगा 765। तो यहां पर 1/4 था तो हमने 600 का 1/4 कर लिया, यहां 2/5 होता तो 600 का 2/5 कर लेते, जो यहां होता वही हम कर लेते। एक बार यही क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं, ये लो ध्यान से आप लोग करो। हाँ जी, ये इसके 3 एग्जाम्पल करो आप लोग, ये करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। करो इसको एक बार जरूर। हाँ जी, वीडियो को रोक के आप लोग इसको सोल्व कर लो, फिर मेरे साथ आंसर मैच कर लो। करना जरूर है, बिना किए आगे नहीं बढ़ोगे, ये जरूर आपने ध्यान रखनी है बात। ठीक है ना, तो पहले साल 12,000 का 5% करते हैं, 12,000 का 10% 1200, आधा किया कितना आ गया 600। दूसरे साल, तो दूसरा साल तो कंप्लीट नहीं हुआ, कितना हुआ है 1/3, तो 600 का 1/3 कितना आएगा 200 रुपए, और 200 का 5% कितना आएगा 10 रुपए। 200 का 10% होता है 20 रुपए, आधा किया 10 रुपए, ये 210 रुपए जोड़ दो, ये 810 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, किया जा सकता है।
अब इसका एग्जांपल अगला और देखो, पहले साल 15,000 का 10% कितना आ गया 1500। दूसरा साल पूरा नहीं हुआ, 2/3 है, तो 1500 का 2/3 करोगे कितना आएगा 1000 रुपए, और 1000 का 10% कितना आएगा 100 रुपए, और ये जोड़ के क्या लिखोगे 1100 रुपए, तो 1500 और 1100 कितना आ जाएगा 2600 रुपए आ जाएगा। ये आंसर लगाएंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पे 12,500 का 8% करेंगे, कितना आ गया 100 8 800 25 8 200, कितना हो गया 1000 रुपए। दूसरे साल, लेकिन दूसरा साल तो कंप्लीट नहीं हुआ, 3/4 है, तो 1000 का 3/4 कर लो, कितना हो गया 750। 1000 का चौथा हिस्सा 250, 250 की है 750। अब इस 750 का 8% करते हैं, 7 और 56 रुपए, 50 पैसे के 8 सिक्के हो तो 4 रुपए, 56 और 4 60 रुपए, 750 और 60 कितना लिखोगे 810 लिखेंगे, और ये टोटल कितना हो गया 1810 हो गया। यहां पर आप जब ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आपकी परसेंटेज की भी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है ना। और ये आप लोग कोशिश करो वर्बली पे आ जाओ, जब तक वर्बली पे नहीं आओगे तब तक आप लोग कैलकुलेशन में स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे अपनी। ये मैंने 1 साल के रेफरेंस में क्वेश्चन करवा दिए। अब बात आती है कि क्वेश्चन अगर 2 साल से ऊपर चला जाए तो कैसे करेंगे, ये मैं आप लोगों को करवाता हूं। जैसे हमने ये करना है 15,000 20% 2.5 साल, देखो कैसे करेंगे। पहले साल सबसे पहले 15,000 का 20% कर लिया, कितना आ गया 3,000। 15,000 का 10% 1500, दुगना किया 3,000। दूसरा साल भी कंप्लीट है तो कंप्लीट ब्याज लगा दो, ये 3,000 तो मिलना ही मिलना है, 3,000 का 20% कितना हो गया 600 रुपए, और टोटल कितना हो जाएगा 3600 रुपए हो जाएगा। तीसरे साल, यानी यहां पर 2 साल पूरे थे, तो मैंने 2 साल पिछली बार वाला क्वेश्चन जो था 4 साल वाला, उस तरीके से पूरे 2 साल कंप्लीट कर दिए। पहले साल 3,000, दूसरे साल 3600। तीसरा साल कंप्लीट नहीं हुआ, कितना हुआ है आधा, तो 3600 का आधा करेंगे, कितना हो गया 1800। 1800 का 20% करेंगे, 1800 का 10% 180, दुगना किया 360। 1800 और 300 2160 रुपए हम जोड़ देंगे, तो 3 और 3 6 और 2 8 8,760 रुपए अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? कर सकते हो आप लोग, ये आगे आ जाओ। उसके बाद ये एग्जांपल अब आप लोगों के लिए, ये एग्जांपल आप लोग करो। 20,000 10% 2.5 साल, ये मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिए हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ भी जा सकती है, कहीं पर पॉइंट्स में भी जा सकती है, फिर भी मैंने जीरो का ज्यादा इस्तेमाल किया ताकि आसान रह जाए। तरीका सीखना अपना मेन मकसद है यहाँ पर, ठीक है ना। कैलकुलेशन इंप्रूव होने में तो टाइम लगेगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग वीडियो को रोककर कर लो, फिर मैं ये करवाऊंगा, इसके साथ मैच कर लेना। अगर कम समझ में आया तो फिर दोबारा रोक के बाकी कर लेना। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले साल सबसे पहले 20,000 का 10% किया, कितना आ गया 2,000। दूसरा साल पूरा हुआ है, तो 2,000 का 10% पूरा जोड़ देंगे 200 रुपए, कितना आ गया 2200। तीसरा साल तो कंप्लीट नहीं हुआ, 1/2 हुआ है, तो 2200 का आधा कितना 1100। 1100 का 10% कितना 110, टोटल कितना करोगे 1210। टोटल कर लो, 2 और 2 4 और 1 5,000,
ये 5410 अपना आंसर आ जाएगा। तो आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड पे आपको सोल्व करवाए हैं, उनमें से कोई एक आधा हो सकता है मेरे से गलत हो गया, वैसे तो संभावना है नहीं गलत होने की, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम लोग जैसे मान लो 3-4 महीने का गैप आ गया लॉकडाउन के बाद, तो हो सकता है कुछ गलतियां रही हो उसमें, तो उस बात को ना चला के उठा मत देना कहीं चैट के अंदर ना शुरू हो जाओ, मजा आ गया सर ने गलत कर दिया। कईयों का ना बच्चों का खून बढ़ जाता है, टीचर से गलती हो जाए ना पहिया खून बढ़ जाता है, तब मजा आ गया। वो ये नहीं देखेंगे कि भाई तेरे को 99 क्वेश्चन सही करवाए हैं, एक आधा गलत हो गया तो कोई खास बात नहीं है, सामने कोई इंसान ही खड़ा है, कोई यहाँ पर अवतार लेके देवता नहीं आए हुए, ठीक है ना। तो ये बाकी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो बातों के मजे नहीं लेने, सीखना है ध्यान से। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले साल तो 2500 का 20% करते हैं, 2500 का 10% 250, दुगना किया 500। दूसरे साल 500 तो मिलना ही मिलना है, 500 का 20% 100 रुपए, और कितना आ गया 600 रुपए। तीसरे साल, तीसरा साल तो कंप्लीट नहीं हुआ, 1/4 हुआ है, तो 600 का 1/4 कितना आ गया 150, और 150 का 20% कितना आएगा 30 रुपए। टोटल किया कितना आ गया 180 रुपए। 600 और 500 1100 और 100 1280 रुपए। ये 1280 रुपए अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, कोई भी चीज से परिस्थितियों से हालातों से घबराना नहीं है, ठीक है ना। घर में सबसे बड़ी दिक्कत जो आज आ रही है आप लोगों को पढ़ने में वो ये है कि भाई मन नहीं करता, और दिक्कत नहीं है कोई भी, मन नहीं करता, ठीक है ना। अपने ऊपर काबू पाओ, थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करो। कमरा बंद करके आप लोग बैठ गए, उस समय आपने मोबाइल के अंदर ये पूरा ध्यान रखना है कि व्हाट्सएप वगैरह और वगैरह जो है उसके नोटिफिकेशन ऑफ कर लो, ताकि आपको पता ही ना लगे, ठीक है ना। मैं अब ये तो कह नहीं सकता डाटा पैक बंद कर लो, क्योंकि फिर तो ये भी नहीं चलना अपने वाला। तो फिर आप वो व्हाट्सएप वगैरह के नोटिफिकेशन बंद कर लो, और फिर आप लोग इसको सोल्व करने जो बैठते हो ना, मैं इतनी बात गारंटी से बोलता हूं आपको, आप अगर सोचने इस वीडियो को देख रहे हो तो आप में से शायद ही कोई ऐसे बच्चे के पेरेंट्स होंगे जो पढ़ते हुए बच्चे को ये बोल के उठा दें कि नहीं नहीं तू जाके पहले ये काम करके आ। ये कोई रेयर चांस में हो जाए तो हो जाए, नहीं तो आपको आपके पेरेंट्स कभी भी उठाते नहीं है पढ़ते हुए को, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रखना। मेरी इस बात पे कईयों ने कमेंट किया साढ़े वाले तो उठा देंगे, तो कोई बात नहीं है, होते हैं कई अलग भी होते हैं, मेरा आप फिर स्पेशल हो गए इसका मतलब। हाँ भाई यहाँ देख लेते हैं। तो 40,000 का 5% करते हैं, तो 40,000 का 10% 4,000, आधा किया 2,000। दूसरे साल 2,000 का 5% कितना आ जाएगा 2,000 का 10% 200, आधा किया 100 रुपए, कितना आ गया 2100 रुपया। तीसरे साल, तीसरा साल तो कंप्लीट नहीं हुआ, 1/4 हुआ, तो 2100 का 1/4 करेंगे। 2100 का चौथा हिस्सा, 2,000 का चौथा हिस्सा 500 और ये 25, ये 525 रुपए आ गए। अब 525 का 5% करना है, तो 10% कितना होगा 52 रुपए 50 पैसे, और इसका आधा कितना होगा 26 रुपए 25 पैसे। ये 26 रुपए 25 पैसे हम जोड़ देंगे, 525 में 25 जोड़े 550, 551 रुपए और 25 पैसे अपना आंसर आ जाएगा। ये टोटल करते हैं, 2 और 2 4, 4,000 और 4,500 600, 4,651 रुपए 25 पैसे, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है मैं यहां करवा देता हूं ताकि थोड़ा सा अच्छे से विजुअल हो जाए आपको। हाँ जी, 50,000 10%, 2 से 3/4 साल। पहला साल 50,000 का 10% कितना 5,000। दूसरे साल 5,000 तो मिलना ही मिलना है, इसका 10% 500 रुपए, और कितना हो जाएगा 5500। तीसरा साल कंप्लीट नहीं हुआ, 3/4 है, तो इस 5500 का 3/4 करते हैं, ठीक है ना। 5500 का 3/4 करते हैं, 4 से किया 4 एकम 4 15, 4 किया 12, कितना बचा 3 30, 4 7 28, 2 20, 4 5 20, ये इसका 3 गुना। 13 किया 3900, 75 किया 225 होता है 4125, ठीक है ना। ये 4125 यहां आ गया, और इस 4125 का 10% करेंगे 412 रुपए और 50 पैसे। ये टोटल कर लो, 4100 और 400 4537 रुपए 50 पैसे। अब टोटल कर लेते हैं, 5 5 10 और 4 14 और 1 15 15 यार 37 रुपए 50 पैसे, ठीक है। आपने इस तरह की कैलकुलेशन करते समय कभी भी कैलकुलेटर का सहारा नहीं लेना, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। कभी भी ये गलती नहीं करनी। अगर वाकई आप चाहते हो आपकी नींव मजबूत हो और उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया कामयाबी की इमारत खड़ी की जा सके,
कभी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। आज हमें पढ़ाते को या पढ़ते को इतना साल हो गए हैं, हम कभी कैलकुलेटर नहीं यूज करते। भले ही लमसम आंसर मैच करना होना तुक्का मार देंगे, लेकिन कैलकुलेटर नहीं यूज करते, ठीक है ना। आपकी नींव कमजोर हो जाएगी अगर कैलकुलेटर यूज किया, ध्यान रख लेना इस बात को। हाँ जी, तो अब तक मैंने आपको क्या सिखा दिया, उलझ तो नहीं रहे हो। हमने सीखा है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 1.25 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, ये हमने सीख लिए, ठीक है ना। ये 4 स्टेप मैंने आपको सिखाए हैं। ये चारों स्टेप एक बार आप लोग दोबारा समझ लेना, रिवाइज कर लेना, समझ आप लोगों को आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। एक लाइन लिखो, जब भी इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड दिए गए हों, दिया गया हो, ठीक है। अब अगला जो स्टेप है, जब भी इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड दिया गया हो तो करना क्या है। तो आपने ये करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करेंगे और टाइम को 2 गुना करेंगे। ये आप लोग वहां लिख दो, लिखो, जब भी इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड दिया गया हो, जब भी इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड दिया गया हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करेंगे और टाइम को डबल करेंगे, ठीक है ना। क्यों करेंगे ये डबल, मैं आपको समझा देता हूं। मैं किसी से 50,000 रुपया उधार लेने गया, मैंने कहा ब्याज की दर क्या है, कहता जी 20% है, ठीक है ना, साल का ब्याज 20% है। मैंने कहा जी मेरे को 1.5 साल के लिए पैसा दे दो आप, ठीक है ना। तो वो कहता जी पैसे तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा एक सिस्टम है। मैंने कहा जी क्या सिस्टम है आपका, कहता मैं जो ब्याज है ना हर 6 महीने कैलकुलेट करता हूं। समझ में आई बात, मैं हर 6 महीने हिसाब करता हूं, हर 6 महीने बाद में आके हिसाब किया करूंगा और जो भी आपका ब्याज बनेगा वो प्रिंसिपल में ऐड होगा और उस ऐड हो रखी अमाउंट के बाद आपका जो ब्याज है दोबारा कैलकुलेट होगा। यानी वो हर 6 महीने ब्याज पे ब्याज चाहता है। जैसे मैंने कहा ना बैंक जो है क्वार्टरली कंपाउंड करता है, यानी हर तीसरे महीने ब्याज का हिसाब करता है। तो वो आदमी कह रहा है मैं 6 महीने हिसाब करूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, भी पैसा लेना है तो भाई दिक्कत है क्या, फिर पैसा तो लेना ही है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल में कभी कोई चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी प्रिंसिपल से कोई छेड़छाड़ नहीं होती पूरे टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। साल का ब्याज है 20%, वो 6 महीने हिसाब करने आ गया तो भाई फिर ब्याज साल का थोड़ी देंगे। जब वो 6 महीने के बाद हिसाब करने आ गया तो साल का ब्याज थोड़ी देंगे। साल का ब्याज 20% है और आधे साल का ब्याज भी आधा लगेगा और 10% ब्याज लगेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा क्यों किया, क्योंकि 6 महीने बाद हिसाब कर रहे हो। साल बाद हिसाब करते तो 20% ब्याज लगाते, अब 6 महीने बाद हिसाब कर रहे हो तो कितना ब्याज लगेगा, 10% ब्याज लगेगा। तो 1.5 साल का टाइम है, हर 6 महीने हिसाब होता है। तो 1.5 साल में बताओ कितनी बार हिसाब करोगे, 1.5 साल में बताओ कितनी बार हिसाब करोगे। हर 6 महीने अगर हिसाब करते हो तो 6 तिया 18, 1.5 साल का मतलब 18 महीने। 18 महीने में 6 महीने के बाद हिसाब करोगे तो 6 तिया 18, 3 बार हिसाब करोगे। तो 1.5 साल का दुगना करते हैं, तो सीधा बोल दो कि टाइम को दुगना करते हैं, तो ये लो सीधा दुगना कर दिया। सीधा नहीं बोलते हो दुगना करते हैं, तो फिर आप कैसे समझ सकते हो भाई 18 महीने में 3 बार हिसाब होएगा और ये 3 बार हो गया। अब ये क्वेश्चन अपने सामने तैयार हो गया, 50,000 10% 3 साल। क्या ये क्वेश्चन करना आता है अपने को, अभी हमने सीखा 2 साल 3 साल 4 साल ये सीखा, वैसे हो जाएगा। ये लोग कर देते हैं। सबसे पहले 50,000 का पहला स्टेप 10%, 5,000, 5,000 का 10% 500, 500 का 10% 50 रुपए। ये 3 गुना, ये 3 गुना, ये 1 गुना। तो 2 साल के लिए क्या ऑप्शन है, 2 गुना और 1 गुना। 3 साल के लिए क्या ऑप्शन है, 3 गुना, 3 गुना, 1 गुना, ठीक है ना। ये तरीका है इसका। तो 5 दिया है 15,000, 500 दिया है 1500, 50 एकम 50 रुपए, 15 और 1 16,550। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। अब इसके एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूं हाफ ईयरली कंपाउंड के, ठीक है ना। हाफ ईयरली कंपाउंड के हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं। ये एग्जांपल करने बहुत जरूरी है, मैं बता के आगे निकल गया चीजें याद ही नहीं रहेंगी, ठीक है ना। तो एग्जांपल करोगे तभी याद रहेंगी ये।
हाँ जी, करने शुरू करो ये। आप ये पहला क्वेश्चन करो, फ्री नहीं बैठो आप लोग, आप ये पहला क्वेश्चन करो, इतने मैं और लिखता हूं फिर सोल्व करवाता हूं। हाँ जी, ये 4 क्वेश्चन आप लोग करने शुरू करो, ध्यान से इनको सीखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। कभी भी कोई इतना डिटेल से और हर एक चीज के एग्जांपल करवाते हुए टॉपिक नहीं क्लियर करता है, आपको कभी भी ऐसे एग्जांपल नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग करने शुरू करो और वीडियो को रोक के ये चारों क्वेश्चन करो। नहीं समझ में आए तो एक आधा क्वेश्चन मेरा किया वो दोबारा देख लो और फिर उसके बाद कर लो, ठीक है ना। ये लो, ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, यहां देख लेते हैं। अब देखो 50,000 का 8% हमने करना है पहले साल, तो 50, सबसे पहले तो स्टेटमेंट को सही किया जाए। प्रिंसिपल में कभी कोई चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल एज इट इज रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करेंगे और टाइम को डबल करेंगे, तो 1.5 साल का दुगना कितना हो गया, 3 साल। बस सीधा आंसर निकाल लो। 50,000 का 1% 500, 500 चौके कितना 2000, 2000 का 4% कितना 80 रुपए, 80 का 4% 8 चौके 32, 3 रुपए 20 पैसे। ये 3 गुना, ये 3 गुना और ये 1 गुना, ये 2 3 6000, ये 240 रुपए और ये 3 रुपए 20 पैसे, ये 6243 रुपए और 20 पैसे अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 6243 रुपए और 20 पैसा अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करेंगे और टाइम को डबल करेंगे, तो क्या ये 4 साल का क्वेश्चन करना आता है अपने को, वही तरीका करते हैं। पहले साल 40,000 का 10% कितना हो गया 4000, दूसरे साल 4000 रुपया तो मिलना ही मिलना है, इस 4000 रुपए का, इस 4000 रुपए का 10% 400 रुपए और मिलेंगे, तो ये 4400 रुपए हो जाएंगे। तीसरे साल ये 4400 रुपया तो मिलना ही मिलना है, इसका 10% 440 रुपए और, तो ये 4840 रुपए हो जाएगा। चौथे साल ये 4840 तो मिलना ही मिलना है, इसका 10% 484 और 4800 और 452 और 5324 रुपया हो जाएगा। अब हमने ये टोटल कर लेना है, ये टोटल करो, 5 और 4 9 और 4 13 और 4 17 और 17 और 1 18, 18 500, 18 564 निगाह मारो एक बार। हाँ जी, तो ये 18 564 अपना आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना, अमूमन सही होते हैं, ज्यादातर दिक्कत आती नहीं है। 40 24 8 12 3 15 5 1 16, ठीक है। उसके बाद इस पे आ गए, देखो प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा करना है। अब बात आती है 1.25 साल, 1.25 साल का दुगना, 1.25 साल का दुगना, 1 का दुगना 2 और ये 1/4 है यानी 25 पैसे, 25 पैसे का दुगना कितना होता है 50 पैसे, तो आप क्या लिख सकते हो 2.5 साल लिख सकते हो, ठीक है ना। तो क्या 2.5 साल का क्वेश्चन करना आता है अपने को, कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा है ना अभी, 2.25 साल 2.5 साल, तो वही करना है इसके अंदर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा कर लिया और टाइम को डबल कर लिया। अब आप इसको समझ सकते हो, 1.25 साल का मतलब होता है 15 महीने,
15 महीने का दुगना करोगे तो 30 महीने आएगा, और 30 महीने को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 गुना 24 और 6, ठीक है ना। तो ये 2.5 साल आ जाएगा, 2.5 साल ऐसे लिख लेंगे। पहले साल 20,000 का 5%, 10% 2,000 आधा किया 1,000। दूसरे साल 1,000 तो मिलने ही मिलने हैं, 1,000 का 5% 50 रुपए, और तो ये 1,050 रुपए हो जाएगा। तीसरे साल, तीसरा साल कंप्लीट नहीं हुआ, आधा है, 1,050 का आधा कर लो, 1,000 का आधा 500, ये 525 हो जाएगा। अब इस 525 का 5% करते हैं, इसका 10% होता है 52 रुपए 50 पैसे, आधा करोगे 26 रुपए 25 पैसे, ये 26 रुपए 25 पैसे जोड़ देंगे, 525 में 25 जोड़ा 550, और एक 551 रुपए और 25 पैसे, 1,000 2,000 2,500 2,500 2,600 2,600 1 रुपए और 25 पैसे, ये अपना आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया टॉपिक है, कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेशन बड़ी इंप्रूव होती है यहाँ पर, ठीक है जी। अब हम लोग इसका आंसर ये मैच करते हैं, याद रख लेते हैं। तो इसका मैं एक टेस्ट भी डालूंगा जिसमें यही 2 साल 3 साल के खूब सारे रैंडमली क्वेश्चन होंगे और उनके आपको आंसर भी वहां मिल जाएंगे। उससे क्या, उस टेस्ट को करके आपको बढ़िया लगेगा, तो ये सिंपल क्वेश्चन मैं आपको डाल दूंगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो उसका टेस्ट हम लोग बना लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करेंगे और टाइम को करेंगे डबल। 9 महीने का डबल कितना होता है, 18 महीने। 18 महीने का मतलब क्या होता है, 12 महीने का 1 साल और 6 महीने का आधा साल, तो ये 1.5 साल करेंगे। क्या 1.5 साल का क्वेश्चन करना आता है अपने को। सबसे पहले 15,000 का 6% करो, 15 छिक 90, कितना आ गया, 900 रुपए आ गया। 6% कितना आ गया, 900 रुपए। दूसरे साल, तो दूसरा साल तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आधा हुआ है, तो 900 का आधा कितना रखोगे, 450। 450 का 6% करते हैं, 450 का 1% होता है 4 रुपए 50 पैसे, तो 4 छिक 24 रुपए, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं 3 रुपए, तो 24 और 3 कितना, 27 रुपए। तो 450 में 27 जोड़ दो, ये 477 आ जाएगा। 900 और 400 कितना आ जाएगा, 1377 आ जाएगा। कैलकुलेशन को देख के परेशान नहीं होना है, हर एक व्यक्ति की कैलकुलेशन शुरुआती दौर में ऐसी ही होती है जैसी आपकी है, लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़िया बनाना पड़ता है और बढ़िया बन जाती है, ठीक है ना। और आपने इस तैयारी के दौरान 1% भी घबराना नहीं है, सबकी शुरुआत सेम होती है, डर से होती है, और डर के आगे जीत है, ठीक है ना। हर एक व्यक्ति की शुरुआत इसी डर के साथ होती है, मैं ऐसे कहां कर पाऊंगा, मैं इतनी बढ़िया कैलकुलेशन कहां कर पाऊंगा, हर एक को ऐसा लगता है। जब हमने तैयारी शुरू की थी 2008 के अंदर, मेरा पहले 1 महीने के बाद यही मेरा एक मन था कि भाई ये टफ पड़ता है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चीजें करते गए, और अगले 1-1.5 महीने के बाद ये लगने लगा नामुमकिन तो नहीं है, प्रयास करेंगे तो हो सकता है लोगों से लेट नौकरी लगे, लेकिन लग जाएंगे। और फिर जब करते करते 3-3.5 महीने बीते, तो ये कॉन्फिडेंस बनने लगा कोई खास दिक्कत ही नहीं है, इतने टाइम तक तैयारी की क्यों नहीं, ठीक है ना। और जस्ट पेपर लगातार पास होने शुरू हो गए, और समय बहुत बदलता है, और खासकर इंसान की सोच तो हर एक दिन बाद बदलती है। तो यहाँ पर मन को थोड़ा सा काबू में रखना आप। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने हाफ ईयरली कंपाउंड कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो लिखो, यदि इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड दिया गया हो, ठीक है ना। तो लिखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट का चौथा हिस्सा करेंगे, 1/4 करेंगे, और टाइम को 4 गुना करेंगे, ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/4 करेंगे और टाइम को 4 गुना करेंगे। तो ये हम लोग सीख लेते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल बना लिया, हाँ जी, ये दिया गया है। जब भी ये दिया गया हो, पहले तो आप वो लाइन लिखो, जब भी इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड दिया गया हो, लिखिए लाइन, जब भी इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड दिया गया हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/4 करेंगे और टाइम को 4 गुना करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/4 करेंगे और टाइम को 4 गुना करेंगे, ये आप लोग लिखो, ठीक है ना।
अब देखो क्वार्टरली कंपाउंड दिया गया हो इंटरेस्ट जब भी, ठीक है। अब इसको करने का तरीका देख लेते हैं। प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं है, प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं है, क्वार्टरली कंपाउंड है, साल का ब्याज 20% है। वो कह रहा है जी मैं तो तीसरे महीने हिसाब करने आऊंगा, ठीक है ना। क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने, तो क्वार्टरली कंपाउंड मतलब हर 3 महीने बाद वो हिसाब करता है। भाई साल का ब्याज लेना 20%, तो 3 महीने बाद आ गया तो 3 महीने का ब्याज ले। अब 3 महीने जो होते हैं वो एक साल का कौन सा हिस्सा होता है, 1/4। 1/4 होता है तो ब्याज भी 1/4 देना है, तो 20% का 1/4 कितना आएगा, 5%। और टाइम को 4 गुना करेंगे तो 9 महीने का 4 गुना कितना होगा, 9 चौक 36 महीने। और 36 महीने का मतलब कितने साल होते हैं, 12 महीने का एक साल होता है, तो 12 3 है 36, 3 साल। या आप ऐसे समझ सकते हो वो हर 3 महीने बाद हिसाब करता है, तो 9 महीने के अंदर कितनी बार हिसाब होगा, 3 3 और 3 बार हिसाब होगा, 3 3 9, ठीक है ना। तो ये 3 बार हिसाब करेगा। तरीका वही, 5% 3 साल पहले साल। 40,000 का 10%, 4,000 आधा किया 2,000, 2,000 का 5% कितना आ गया, 100 रुपए। 100 का 5% कितना आ गया, 5 रुपए। 3 गुना 1 गुना। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप वर्बली जोड़ोगे, 2 3 6,000, 100 3 300, 6300, 5 एकम 5, 6305 आंसर आ गया। 2 3 6,000, 100 3 300, 6300, 5 एकम 5, 6305 आंसर आ गया। तो ये 6305 अपना आंसर हो जाएगा। लिख के गुना करना है या वर्बली करना है, और चीजें 3 साल का ब्याज निकालने में जोर आ जाता है, और हम आने वाले टाइम में वर्बली किया करेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। अब मैं इसके एग्जांपल आपको करवा रहा हूं। अब ये एक बार आप ध्यान से देखो, ये एग्जांपल करो, और रकम थोड़ी सी इसमें दिक्कत वाली होती है तो थोड़े छोटे ही क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। हाँ जी, तो अब एक बार आप वीडियो को पॉज करके इन चारों क्वेश्चन को सोल्व कर लो, और फिर मेरे साथ आंसर मैच कर लो, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या होता है, स्टेटमेंट को सही करना है। ये लो स्टेटमेंट को सही किया हमने, तो ये 20,000 प्रिंसिपल में कभी कोई चेंज नहीं होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/4 करेंगे, तो 20% का चौथा हिस्सा कितना आ गया, 5%। 9 महीने का 4 गुना करोगे तो 9 चौक 36 महीने, 36 महीने का मतलब कितना होता है, 3 साल। अब ये 20,000 5% 3 साल आ गया, तो 20,000 का 5% 1,000 रुपए, 1,000 का 5% 50 रुपए, 50 का 5% 2.5 रुपए, ठीक है ना। 20,000 का 10% 2,000, 1,000 का 5% 50, 3 गुना 1 गुना, 3,000 3150, 3152 रुपए 50 पैसे, ठीक है ना। ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है सभी को ये। दूसरा क्वेश्चन ये देख लेते हैं। प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का 1/4 करेंगे, और टाइम का 4 गुना, 7.5 महीने का 4 गुना होता है 30 महीने। 30 महीने का मतलब 12 दूना 24, 24 महीने का 2 साल हो गया, और 6 महीने का आधा साल हो गया, तो ये 2.5 साल का क्वेश्चन आ गया। 2.5 साल का क्वेश्चन अपने को करना आता है। पहले साल 50,000 का 4% किया, कितना आ गया, 2,000 रुपए। दूसरे साल 2,000 तो मिलना ही मिलना है। इस 2,000 का 4% 80 रुपए और,
कितना हो गया 2080 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया 2080 हो गया। उसके बाद तीसरे साल, लेकिन तीसरा साल कंप्लीट नहीं हुआ, आधा हुआ है, आधा हुआ है तो आधा 1040। अब 1040 का 4% करते हैं, देखो 1% हो गया 10 रुपए 40 पैसे, 10 का 4 गुना 40 रुपए, 40 पैसे का 4 गुना 40 चौका 160, 1 रुपया 60 पैसा, 40 और 1 41 रुपए 60 पैसे, ये 41 रुपए 60 पैसे हम लोग यहाँ जोड़ देंगे। तो 1000 और 40 1080, 1081 रुपए 60 पैसे, 2 2 4 और 1 5, 5161 रुपए और 60 पैसे, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? थोड़े बहुत पॉइंट्स में जाना स्वाभाविक है क्योंकि क्वेश्चन रुक नहीं पाता है ये यहाँ, ठीक है ना। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये मैं ऊपर लिख के सोल्व करवा रहा हूं आपको, एक बार वीडियो को रोक के आप जरूर अपने आप कर लो, है चीजें आसान ही, ठीक है ना। तो देखो प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/4 करेंगे, टाइम को 4 गुना, तो 6 महीने का 4 गुना कितना हो गया 24 महीने, 24 महीने का मतलब क्या होता है 2 साल होते हैं, ठीक है ना, ये 2 साल हो गया। तो 10,000 का 2% कितना होगा, 10,000 का 2% कितना हो गया 200 रुपए, 200 का 2% कितना हो गया 4 रुपए, पहले स्टेप का 2 गुना और 1 गुना, तो 200 गुना 400, 4 एकम 4, ये 404 अपना आंसर आ जाएगा। यानी बेस क्या है, बेस वही है, 2 साल 3 साल 4 साल 2.5 साल 1.5 साल, सारी चीजों में करना वही है, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट को ध्यान से बदल लिया जाए, बातें वही काम आ रही है सारी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख लो, हाँ जी, प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का 1/4 करेंगे और टाइम का 4 गुना, तो 4.5 महीने का 4 गुना कितना होगा 18 महीने, 18 महीने का मतलब क्या होता है 12 महीने का 1 साल होता है और 6 महीने का आधा साल, तो ये 1.5 साल हो जाएगा। पहले साल 15,000 का 3%, 15 3 45, 450 रुपए। दूसरे साल 450 का आधा कर लो, कितना हो गया 225, और 225 का 3% करते हैं, तो 225 का 3% 1% हो गया 2 रुपए 25 पैसे, 2 रुपए का 3 गुना 6 रुपए, 25 पैसे के 3 सिक्कियों 75 पैसे, ये 6 रुपए 75 पैसे हमने यहाँ जोड़ देने हैं। 225 और 6 कितना आ गया 231 रुपए 75 पैसे, 400 और 200 681 रुपए 75 पैसे, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज का ये जो पहली वीडियो थी अपनी, इस पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे के सारे जो है वो क्वेश्चन के तरीके बता दिए, 2 साल 3 साल 4 साल, 1.25, 1.5, 2.25, 2.5, पौने 3, जो मर्जी आ जाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद हाफ ईयरली कंपाउंड कर लिया, फिर क्वार्टरली कंपाउंड कर लिया, तो ये शुरुआती कैलकुलेशन सारी की सारी इसी के अंदर आ गई है। उसके बाद हम लोगों के सामने जो आ रहे हैं वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो अभी ये जो अपनी वीडियो है वो यही कंप्लीट होती है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने स्टेटमेंट के क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, और उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को जो भी करवाया गया, ठीक है ना, आज आप लोगों को जो भी करवाया गया वो सारा का सारा आपको समझ में आया होगा, और ये जो टॉपिक है वो प्रैक्टिस खूब मांगता है, ठीक है ना। तो हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी इसके साथ साथ जैसे ये वीडियो अपलोड होगी वैसे आपको इसके साथ एक टेस्ट मिल जाएगा, और उस टेस्ट में यही सारे एग्जाम्पल होंगे। हो सकता है कुछ परसेंटेज टफ चली जाए, तो वहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने उसकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करनी है। तो ये 2 साल 3 साल के क्वेश्चन आपको करवाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, ये टॉपिक सीख के आपको कैसा लगा, आपने जरूर इस वीडियो को खत्म करते ही मेरे को आपने कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स तो अपना वो चैट बॉक्स ही है, ठीक है ना, वहां पर आपने ग्रुप में या पर्सनल चैट के जरिए मेरे को जरूर बताना है, और आपकी आज तक की तैयारी और आज तक का एकेडमी को लेकर और इस ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन जो अपने सिलेबस बैच को लेकर आपका जो भी फीडबैक है वो आपने जरूर देना है। खुले दिल से बोला करो, ठीक है ना। मेरी खुद की भी हमेशा एक विचारधारा रही है, हम कहीं मान लो गाड़ी में जा रहे हैं और वहां पर हमने रुक के कहीं पर चाय पी, अब उसकी चाय बढ़िया लगी ना तो उसको जरूर बता के जाओ। हर आदमी का, हर काम करने वाले व्यक्ति का उसके काम के प्रति लोगों का क्या फीडबैक है जानना उसका हक भी बनता है, और अगर वो अच्छा है या बुरा है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है, अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट करना जरूर बनता है, ठीक है जी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।